हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हुंडई एक्स्टर। आज अपन देखने वाले हैं कि इस कार में पैडल शिफ्टर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो यार सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये पैडल शिफ्टर्स होते कहाँ पर हैं। तो देखो, पैडल शिफ्टर ये होता है, प्लस बटन और ये होता है माइनस बटन। ये ऐसे दिखता है, दिस इज़ योर प्लस बटन, दिस इज़ योर माइनस बटन। और प्लस बटन से क्या होगा, सपोज आप फर्स्ट गियर पे हो तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ गियर पर जाओगे। और जो ये माइनस, इससे क्या होगा, आप फोर्थ पर हो तो फोर्थ से थर्ड पर आओगे, सेकंड पर आओगे, फिर फर्स्ट पर आओगे और फिर ज़ीरो पर नहीं आओगे। ज़ीरो पर आप आने के लिए आपको न्यूट्रल में लाना पड़ेगा। ज़ीरो गियर नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो ये हो गया इन दोनों का यूज़, प्लस एंड माइनस का। चलो अब देखते हैं कि ये रोड पर कैसे काम करता है। और आपको ये पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करने के लिए जो कार है उसको मैनुअल पर लाने की ज़रूरत नहीं है। डी पर रहेगा तो भी ये पैडल शिफ्टर्स काम करते हैं। अब चला जाए। ये आ गया डी मोड पर। हाँ, और जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको देखो इसमें ध्यान देना है। यहाँ पर जो डी है ना कि कौन सा गियर है, जब पैडल शिफ्टर्स काम करेंगे तो 1 2 3 4 5 लिखा आएगा, डी हट जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो अपन कार लॉन्च करते हैं, ठीक है। आप बस ये इस पर फोकस करना कि क्या होता है अगर मैं पैडल शिफ्टर्स का यूज़ नहीं करता हूँ, तब कैसे बिहेव करती है कार। देखो ये मैंने रेस दी, देखो कितने आरपीएम पर गियर शिफ्ट हो रहा है। अभी शिफ्ट हुआ, अब जाके थर्ड गियर लगा, ठीक है। और अब यही मैं दिखाता हूँ आप पैडल शिफ्टर्स की हेल्प से कितने फास्ट अप शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ कितने जल्दी और कितने कम स्पीड में मैं फिफ्थ गियर लगा दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस बटन पैडल शिफ्टर, ठीक है। पीछे से थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाए। और अब देखो ये थर्ड गियर, ये लग गया फोर्थ गियर, ये लग गया फिफ्थ गियर। देखो 55 की स्पीड में, 54 की स्पीड में फिफ्थ गियर लग गया है। और इंजन ने बिल्कुल भी ओवर रेव नहीं किया। आई मीन कि बिल्कुल भी उस पर स्ट्रेस नहीं गया कि नहीं ऐसे जूं जूं आवाज़ आएगी। क्योंकि क्या होगा, अगर आपका ये नॉर्मल ये वाला मोड रहता है, ठीक है, और आप रेस देते जाते तो क्या होता है, जो आरपीएम है ना वो आपका पहुंचता 3000 4000 ही पहुंचता। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता, क्योंकि आप जो रेस पेडल है वो ज़्यादा तेज़ी से दबा रहे हो। तो वो कंडीशन ना, वो सिचुएशन ना आए, इसके लिए आप ये जो प्लस बटन है ना, इसकी हेल्प से आप देखो कितने स्मूथली कार के इंजन पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं पड़ा और कार ने फिफ्थ गियर तक ले लिया। और जो अपशिफ्ट होता है ना प्लस बटन दबाने से, वो 2000 आरपीएम या उसके बाद ही होता है। ऐसे नहीं हो कि आप सेकंड गियर पर हो और आरपीएम 1000 है, आपने प्लस बटन दबाया और आपका अगला गियर लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कार का जो आरपीएम है ना, ये जो पैडल शिफ्टर से आरपीएम बेस्ड होता है। तो जब तक 2000 या सब कुछ केसेस में 1900 आरपीएम भी टच किया ना कार ने, उसके बाद ही अपशिफ्ट होगा। तो जब भी आप पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करोगे और ख़ासकर प्लस बटन का, तो आप उसको बस प्रेस करते मत रह जाना। मीन्स जब आपको ना आरपीएम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि बस किसी भी आरपीएम पर प्रेस किया और अपशिफ्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है। अपशिफ्ट तभी होगा जब वो उस आरपीएम को रीच करेगा। बिफोर दैट, उसके पहले अपशिफ्ट नहीं होने वाला है। तो उसका जब भी यूज़ करो तो आरपीएम पे थोड़ा नज़र बनाए रखना पड़ेगा। ये देखो मेट्रो आ रही है। सपोज़ वहाँ पर कोई कार है, ठीक है, जिसे आपको ओवरटेक करना है। तो आप क्या करोगे, आप सपोज़ फिफ्थ गियर पर थे, ठीक है, तो आप क्विकली क्या करोगे, आप ये माइनस बटन प्रेस करोगे, ये वाला, कार फोर्थ गियर पे आएगी और उसके बाद फिर आपको रेस देना है और ओवरटेक होने के बाद फिर प्लस बटन दबाना है, ताकि फिर से जो इंजन है वो ऑप्टिमल आरपीएम पर चलना शुरू कर दे। तो ऐसे आप ओवरटेक करोगे। अभी ये चीज़ तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ट्रैफिक है पूरा, बट आई होप समझ गए होगे।
And whenever you are upshifting or downshifting, you will have to lift your foot from the race pedal for a moment. सेम जैसे आप मैनुअल कार में क्या करते हो, जैसे ही गियर लगाना होता है आप क्लच दबाते हो, रेस से पैर उठाते हो फॉर अ मोमेंट, और उसके बाद वापस जैसे ही गियर चेंज होता है वापस रेस देना शुरू कर देते हो। तो सेम चीज़ आपको AMT में भी करनी है। जैसे ही आपको पता है कि आप प्लस या माइनस यूज़ करने वाले हो, तो आपको रेस एक मोमेंट के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए उससे पैर हटाना है, और जैसे ही बटन प्रेस किया प्लस वाला या माइनस वाला, उसके बाद आपको रेस देना है जैसे आप नॉर्मली देते हो। और पैडल शिफ्टर का माइनस बटन यूज़ करके कैसे इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। हिल परफॉर्मेंस वाला जो वीडियो था उसका लिंक मैं आई बटन पर यहाँ डाल रहा हूँ। तो आपको अगर इंजन ब्रेकिंग कैसे यूज़ करना है माइनस बटन से, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और क्या है कि अगर आप ये जो रेस है अगर वो जेंटली प्रेस करके रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये डी मोड पर चला जाएगा। देखो डी मोड पर चला गया खुद से ही। 6 सेकंड तक अगर आप रेस दे रहे हो ना प्यार से, तो फिर ऑटोमेटिकली डी मोड पर चला जाता है मैनुअल छोड़ के। और या तो आप उसी की जगह 2 सेकंड तक अगर प्लस बटन होल्ड करके रखोगे, तो भी जो कार है वो मैनुअल मोड से वापस डी मोड मीन्स ऑटोमेटिक मोड पर चली जाएगी। और उसी में देखो सपोज अभी आपका देखो आपने पैडल शिफ्टर्स का यूज़ करके ये मैनुअल मोड आ गया, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली आपको अगर बंद करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही कार की स्पीड बेलो 7 किलोमीटर्स जाएगी, तो देखो ऑटोमेटिक डी मोड लग गया। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। आपने जिस पर्पज़ के लिए पैडल शिफ्टर का यूज़ किया उसका काम हो गया, उसके बाद कार ऑटोमेटिकली डी मोड पर आ जाएगी, मीन्स ऑटोमेटिक मोड पर, जिसमें आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ब्रेक एंड रेस देना और स्टीयरिंग संभालना है। तो जैसा कि आपने देखा पैडल शिफ्टर्स यूज़ कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, इसके बाद फिर ना ये भी जानना ज़रूरी है कि ये यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है और कहाँ आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखो सबसे पहला जो यूज़ केस है इसका नंबर 1, वो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है जब भी आप हिल क्लाइंबिंग कर रहे हो, जब भी आप माउंटेन्स पे ड्राइव कर रहे हो और अपहिल सिचुएशन है। वहाँ पर क्या होता है ना कि कार जो है वो आपको लोअर गियर में होल्ड करके रखती है, और कार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि आप अपहिल जा रहे हो, कार को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है अपहिल जाने के लिए एज़ कम्पेयर टू फ्लैट रोड्स और डिक्लाइंस। तो वैसी सिचुएशन में क्या करती है कार, आप जितने लोअर गियर पे रहोगे उतनी ज़्यादा पावर आउटपुट आपको मिलेगी, उतना ज़्यादा RPM हाई जाएगा, उतनी ज़्यादा पावर आपको मिलेगी, और इससे इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस भी आएगा और माइलेज भी आपका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे RPM 3000 4000 ऐसा टच होगा ना, तो फिर वो उस पर इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है। तो इस सिनेरियो में आप खुद पर कंट्रोल लेने के लिए, कार पे आपका ज़्यादा कंट्रोल हो जाए, उसके लिए आप जो प्लस वाला बटन है मीन्स अपशिफ्ट करने वाला, उसका आप यूज़ करने वाले हो। और सेकंड सिनेरियो होता है कि जब भी आप ओवरटेकिंग करना चाहते हो, सपोज आप हाईवेज पर जा रहे हो और ठीक है आपको फिर एक जरा सा गैप मिलता है कुछ 2-3 सेकंड्स का, जिसमें आपको ओवरटेक करना है, क्योंकि अब दूसरे साइड से भी कार्स आ रही होती हैं। तो आप चाहते हो कि आप क्विकली कार लॉन्च करो और ओवरटेक करो, और फिर जाके आप फिर अपशिफ्ट कर सकते हो। तो वैसे सिनेरियो में आप क्या करोगे, सपोज आपकी कार अभी 5th गियर पर है और 60 की स्पीड पर आप क्रूज कर रहे हो, बट तभी आपको आगे ट्रक दिखता है और उसके थोड़ा दूरी पर एक कार यहाँ को आ भी रही, तो आपके पास जरा सा टाइम होता है कि आप ट्रक ओवरटेक करके वापस अपनी लेन पर चले जाओ। तो वैसे सिनेरियो में सपोज आप 5th गियर पे थे, आप ये माइनस बटन प्रेस करोगे यहाँ का, कार 4th गियर पे आएगी, RPM थोड़ा इंक्रीज होगा और आप रेस दोगे, कार क्विकली स्पीड पकड़ेगी और आप ओवरटेक कर लोगे। उसके बाद फिर आपको ये प्लस बटन प्रेस कर देना है, जिससे जो गियर है वो अपशिफ्ट हो जाए और फिर आप नॉर्मली चल सकते हो। तो फर्स्ट सिनेरियो था हिल्स पर, सेकंड सिनेरियो था ओवरटेकिंग, और थर्ड सिनेरियो एक और बचता है जब आपको इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी है। जैसे कि आप हिल पर जा रहे हो तो नीचे भी आओगे ही, ठीक है। तो जब नीचे आते हैं अपन, तो क्या होता है ना कि कार फ्रीली मूव होती है नीचे को, ठीक है, तो उससे मतलब लुढ़कने लगती है खुद से ही। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कार खुद ही बिगर गियर्स पे शिफ्ट होने लगती है। तो उससे क्या होता है कि जो रोल है कार का वो इंक्रीज हो जाता है और थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल फील होती है। तो उस सिचुएशन में आप क्या है, इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करके थोड़ा बहुत माइलेज भी निकाल सकते हो और एक सेफली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो आपकी कार के लिए विद द यूज़ ऑफ इंजन ब्रेकिंग। तो आपने क्या करना है, सपोज आप डाउनहिल जा रहे हो और कार
सेकंड गियर पर है, पर वो चूंकि आरपीएम इंक्रीज होगा, लुढ़क रही है स्पीड से, तो फिर वो थर्ड गियर पे चली जाएगी। तो आपने ये माइनस बटन यूज़ करना है, ये वाला माइनस बटन। और जैसे ये बटन यूज़ करोगे उसके बाद फिर कार उस गियर पे खुद को होल्ड करके रखेगी, और तब तक होल्ड करके रखेगी जब तक आप उसको इनपुट नहीं देते, जब तक आप ये प्लस बटन प्रेस नहीं करते, तब तक कार आपको होल्ड करके रखेगी उसी गियर पर, जिससे आपकी स्पीड जो सपोज सेकंड गियर है तो वो 25, 26 तक ही जाएगी, उसके ऊपर वो जाएगी ही नहीं, तो कार आपके कंट्रोल में रहेगी अच्छी तरह से। तो एक यूज़ ये हो जाता है, पहला था अपील सिचुएशन, दूसरा था ओवरटेकिंग, एंड थर्ड है इंजन ब्रेकिंग। चलो अभी इसका एक कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी पेडल शिफ्टर्स के यूजेस है ना, ये आप पहले उसकी थोड़ा प्रैक्टिस करो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि जहाँ ट्रैफिक ना हो, लोग ना हो, खाली सड़क हो, वहाँ पर पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और जब आप यूज टू हो जाओ तब इसका प्रॉपर यूज़ करो। आप ये बिल्कुल मत करना कि कल आपको किसी हाईवे टाइप पर जाना है, किसी एक्सप्रेसवे में जाना है, और आपने ये वीडियो देखा या आपको मालूम चले इसका ऐसा यूज़ होता है और वहाँ ये आप उसका टेस्ट करने लगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले खाली रोड पर आप इसको अच्छे से यूज़ कर लो प्रॉपर, उसके बाद फिर आप इसका यूज़ प्रॉपर रियल लाइफ में, मीन्स ट्रैफिक या ओवरटेकिंग या कहीं पर भी आप फिर यूज़ करो। आप आज से डायरेक्टली मत चले जाओ। और एक और चीज़ है, ये पेडल शिफ्टर्स का यूज़ करना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ऑटोमेटिक कार है, कार इंटेलिजेंट है, आजकल की एडवांस्ड हो चुकी हैं, तो इनको पता होता है कब गियर चेंज करना है, नहीं करना है, कितने पे करना है। तो आप बिना इसके भी अच्छे खासे ड्राइव कर सकते हो। आप ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लो कि आपको माइलेज निकालना है, इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देनी है। जैसी कार है वैसी भी चलाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपके पेडल शिफ्टर्स के डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर और कुछ मेरे को नया मालूम चलता है और आई हैव मिस्ड आउट सम पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई मे हैव मिस्ड, तो आप मुझे कमेंट्स पे बताओ, मैं उस पर वापस एक वीडियो क्रिएट कर दूँगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।